वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेमोगेट स्कैंडल। हमारे साथ हैं सागदार साहब, शेख रशीद अहमद साहब और आसमा जहांगीर साहिबा। मैं आसमा, आप ब्रेक से पहले कुछ बात कर रही थी कि फेवरेटिज्म है और इस तरह से इतनी हेस्ट में ये नहीं होना चाहिए था। आप क्या समझती हैं कि ये जो बार बार इल्ज़ामात आ रहे हैं, और शेख साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये खुरा कहीं और पहुँचेगा, क्या आप इत्तेफाक करती हैं इससे? और खुरा जब वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा और कहाँ पहुँचेगा? उस खुरे की क्या मजाल कि वो वहां तक पहुंचे। मगर मैं देखें, ये तो सियासी बात उन्होंने की है और शायद वो मेरे से ज्यादा सियासत जानते हैं, वो शायद सही कहते हो। मगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ, देखें पार्लियामेंट में सियासत होती है, सियासतदान करते हैं एक दूसरे के खिलाफ एग्जैजुरेशन, मगर जो अदलिया है इट हैज टू बी अबव इट, सबसे ऊपर बालातर होना चाहिए। और अगर वो भी नहीं होगी तो वहाँ पे जो एक आखिरी सांस हमारा है और आखिरी लम्हा है कि हम कहते हैं ये हमारा लास्ट चांस है, ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप ये भी देखें कि पहले आप 20 साल पहले चले जाएं, जब ये लोग कू आता था तो वो ये कहते थे कि जनाब क्योंकि सिविलियंस नहीं कर सके तो हमने फिर फौजियों को बुला लिया। तो भाई देखिए, अदलिया का एक काम होता है, अदलिया का ये काम नहीं है कि आपकी सियासी जो भी झगड़े हैं वो बैठ के वहाँ निपटाए जाएं, और जब वो सियासी झगड़े वहाँ पे जाते हैं तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं शेख साहब से आसमा में वापस आपके पास आती हूँ। शेख साहब, फिर डार साहब से बात करनी है। मेरी बहन ने जो कुछ कहा, इस वक्त कोई कू के जो हालात थे उसके रास्ते में सिर्फ दो चीजें रुकावट हैं, एक चीफ जस्टिस और एक मीडिया। मसला ये है कि हुसैन हक्कानी के ने वहाँ से भी रिज़ाइन दिया था जब श्रीलंका में बड़ी सीरियस सूरत हाल पैदा हो गई थी। आई नो पर्सनली कि क्या कुछ ये लिखते थे। अब वो यहाँ मौजूद नहीं है और मेरी बहन का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, और उसकी वजह उनके वालिद से और उनके घर से बहुत सारे तल्लुकात थे। ओके, देखिए मैं ज़रा टेक्निकल बातें नहीं जानता, क्या कीपर और क्या लायर। मेरी बहन है, आप, यही मेरे लिए एजाज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जितनी नाहली मौजूदा हुकूमत ने दिखाई है और जितनी सपोर्ट फौज ने दी है, फौज खुद, ये सारे लोग, मैं इनको लेट मी से, आप मुझे देखें, मेरी बात सुने, देखें फौज इतना बड़ा इदारा है, अगर ये सारी बातें जो उन्होंने इनको दी हैं, ये इन्होंने फौज के कहने पे की है ना, अगर ये गलत बातें दी हैं, ठीक है, तो ये फौज पे बात आती है। मैं तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आप जहां तक ये लड़ाई है, देखें मंसूर एजाज को देखें एज ए मीडिया मैनेजर, लेट मी फिनिश, एज ए मीडिया मैनेजर, देखें सारे मुल्क में आपने एक, देखें अभी तो बात किसी किनारे नहीं लगी थी, सफीर इस्तीफे देते रहते हैं, इस्तीफों का सफीर को इस्तीफा तलब किया जाता है, कोई बिरला जी के मंदिर की या कोई बड़ी बड़ौदा की तोप तो नहीं है, सफीर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन शेख साहब ना देखें मेरी बात सुने, दिया लिया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद होना चाहिए था, ठीक है। अब जो अदालत में ये ले आए हैं, ये लेके तो देखें ना, सियासतदान गए हैं लेकर, तो इस मुल्क की बड़ी पार्टी के लीडर गए हैं इस मुल्क को सियासत में लेके, और जो कुछ सही मैंने मैंने तीन आदमियों को सुना है, अपनी बहन को सुना, आसमा को, एतजाज एहसन को और बाबर रहमान को। तीन आदमी इस केस में अभी तक, गो के पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि वो हुसैन हक्कानी के साथ खड़ी होगी। और मैं मीडिया की बातें बता रहा हूँ कि रजा रब्बानी को कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं इस मसले में इनिशिएटिव ले रहे हैं, बल्कि मैंने अंग्रेजी अखबार में तो ज्यादा सख्त जुमले पढ़े जो उनको सुनाए गए कि भाई ये आपने गलत किया। अब केस चला गया कोर्ट में, लेकिन दलीलें सारी जितनी है ना जी, वो आ गई हैं चैनल्स पे। इसमें ये भी तरदीद दे रहे हैं, वो भी तरदीद दे रहे हैं, इस मसले को जितनी जल्दी हो इसको बेहतर तरीके से, मुल्क में और बड़े सीरियस मसले हैं। हुसैन हक्कानी कोई इतना बड़ी तोप नहीं है कि हम उसे सारे कौम को लटकाए। लेकिन शेख साहब ने जो बात की है कि आर्मी भी इसमें जवाब भी देगी, और आर्मी, मुझे ये नहीं पता वो जवाब देगी या नहीं देगी। मैं कहता हूँ ये मलबा गिर सकता है। ये स्काई लैब किसी एक तरफ गिरना है, किस तरफ गिरना है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा चांसेस डाल सब किसके। मैं अर्ज करता था दो तीन चीजें। एक तो ये बात हुई अदारों के दरमियान तसादुम की, बिल्कुल नहीं है, बड़ा कैटेगोरिकली उसमें कल फैसले में लिखा गया, आपके पास कॉपी होगी कि जी
हम अपना जो कुछ फाइंडिंग्स होंगी हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। मैंने कहा ना पार्लियामेंट इज वेरी डियर टू मी, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मैंने कोर्ट पे रिकॉर्ड पे है। तो उन्होंने कहा जी हम एहतराम करते हैं पार्लियामेंट का और हम कमेटी को जो हमारी फाइंडिंग होंगे हम उनको देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो उनकी फाइंडिंग हमसे शेयर करें। लेकिन अगर उनके फैसले को ओवररूल कर देती है, पार्लियामेंट को लॉ ले आती है या उसको प्रोटेक्ट करती है, जैसे इत्तेहादी साहब खड़े देखिए हैं। क्रिमिनल मैंने आसमा बयान बेहतर आपको उसमें दे सकती है अपना ओपिनियन। क्रिमिनल में तो हमारे पास है ही कुछ नहीं किसी कमेटी के पास, हम सिर्फ दूसरी चीजों में वो कर सकते हैं एक हद के बाद, और खास कर जो फौजदारी चीजें हैं वो तो कोर्ट ही कर सकता है। अच्छा, एक तो तसादुम की बात नहीं है, ये नहीं है कि जी आप कर सकते हैं मेरा डोमेना नहीं है। दूसरी बात है सियासी झगड़ा, ये कोई सियासी झगड़ा नहीं है। देखें किसी कोई भी ऑथर हो, इस मेमो के जो इंप्लीकेशन है शेख साहब कह रहे हैं कि बेसिकली फौज को टेम करना, उसको कमजोर करना और उसके न्यूक्लियर, तो आप उसको मजबूत करना चाहते हैं फौज को? बिल्कुल फौज होनी चाहिए मजबूत। इसके जरिए से नहीं, इसके जरिए नहीं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी अल्लाह करे कि इसमें पाकिस्तानी को इन्वॉल्व ना हो, फिर मामला कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो मेमो जिसको ओन किया जा चुका है, जिसकी एग्जिस्टेंस पे कोई शुबा नहीं है, उसके बारे में है, उसका रोड मैप क्या है कि पाकिस्तान में हमने आर्मी को वीक करना है, उसके बाद हमने वहां एक अपनी मर्जी की टीम लानी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसके बाद हमने फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम और अलकायदा और इन सबको सॉर्ट आउट करना है। तो क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक में या फौज के हक में है? तो देखें हमें भी कुछ जर्नलों से बड़े गिले हैं और हमने सफर किया सबने, लेकिन इसका ये मतलब कि हम अदारे के पीछे, तो ये सियासी झगड़ा नहीं है ये, और ना ही किसी को मैं बार बार कह रहा हूँ किसी के ऊपर कोई इस वक्त कोई ये एक इल्जाम है जो कि लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि वाटर गेट और मेमो गेट और मेहरान गेट क्यों नहीं आता? लोग ये भी सवाल करते हैं कि मेहरान गेट पे भी बात है। जिस सीरियस ये केस की आपको ये तो पता ना कि केस कितना सीरियस है। बिल्कुल है, ठीक है, इसीलिए तो वहां गए हैं कि और कोई अदारा है नहीं जो इसको हैंडल, यानी ये इन अदर वे। अब आप जब ये कहते हैं कि और कोई अदारा नहीं है, आप सारे लोग पाक फौज ये वो फलां क्या सारे चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं? नहीं, देखिए पीछे खड़े की बात नहीं है, वो उनका काम है इंसाफ देना। नहीं, उनका काम है इंसाफ देना, इंसाफ दे रहे हैं। देखिए अगर कोई किसी जगह पे किसी को कोई इतराज है लैब्स का, तो वो तो कोर्ट को वो एड्रेस हो सकता है, लेकिन उनका काम है इंसाफ देना। हम एक पिटीशन यानी हमारी पिटीशन जो है अगर जो हकायक हैं टू द कॉन्ट्ररी आए कि वो इनोसेंट है, वो मैं आसमा से पूछती हूँ, आसमा क्या मामला इतना ही सादा है जितना सब लोग कह रहे हैं? शेख साहब कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेल कैलकुलेटेड मूव है, इसका क्या कहां तक जाएगा, किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? वो कहते हैं हो सकता है इजीली, कैसे रिजॉल्व हो सकता है? देखिए मैं कुछ हद तक शेख साहब से एग्री करती हूँ। ये पहले जब पिटीशन आप पढ़ें, और मैं माजरत के साथ ये मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, हर वकील की अपनी राय होती है। जब मुझे पहले ये पिटीशन ला के दी गई, मैंने उस पिटीशन को पढ़ा और मैंने और दो चार अपने जो सीनियर साथी हैं वकील जो हैं उनको भी पढ़ाया। उन्होंने कहा ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा ये केस मैं नहीं लेती हूँ। मैंने सोचा मैं कहाँ इस्लामाबाद में रोज़ धक्के खाती फिरूंगी, छोड़ो इस केस को। मगर वो जब ऑर्डर ही आ गया, एक इंटरम ऑर्डर आया, फिर मैंने देखा कि ये इंटरम ऑर्डर कहाँ हमें ले जा रहा है। सीरियसनेस तो इस बात की है। देखिए आप कहते हैं कि आपको बाकी इदारों को कमज़ोरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और उसके ऊपर बड़ा एतमाद है। मुझे बड़ी माजरत से कहना पड़ता कि मेरा तो एतमाद उठ गया कि अगर मुझे बगैर सुने सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऑर्डर लिख दिया, तो आखिर मुझे ECL पे डाला, अभी खुद का डार सामने कि अभी तो इल्ज़ाम ही है। तो हम तो रोज इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के ऊपर, तो सबको ECL पे डाल दिया, तो फिर सारे रिस्पोंडेंट को ECL पे डाल देते माशाल्लाह। देखे ना, आपने मुझे सुना तक नहीं, और आपने मुझे परसेप्शन जो हो गई वो ये हो गई कि मैं तो जी बिल्कुल एक चोर, अचक्का, ट्रेटर, गुंडा, मैंने सब कुछ कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी गई। और अब मैं जब बनाऊंगी उसके भी फैक्ट्स। अच्छा, एतजाज साहब ने कहा है आसमा कि ये मेंटेनेबल, मतलब इस पे कमीशन बनाने का इख्तियार उनके पास है, मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर तो बहुत डिबेट हुई। उन्होंने कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार कोर्ट के पास है। आप एग्री करती हैं? जी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इंक्वायरी कमीशन ये तो सॉर्ट ऑफ जी देखें नहीं, मैं आपको बताऊं, दो जजमेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, एक डोगर साहब की है और वो भी मैं उसको पॉलिटिसाइज्ड जजमेंट कहती हूँ, मैं उसको नहीं मानती हूँ, मगर जजमेंट है बहरहाल सुप्रीम कोर्ट। और वो भी खोखर साहब की लिखी हुई है कि जब एक पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है तो हमें उस पे नहीं करना चाहिए, और एक 60s की जजमेंट है। बहरहाल इस बहस में नहीं मैं पढ़ती, सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहे जरूर
सर आंखों पे करें, मगर भाई एक न्यूट्रल बंदे को आप करें, आप क्यों ऐसे इंसान को बनाना ठीक है, मैं शेख चाहते हैं साहब जो ब्रेक से मेरी पहले नज़र आपके में पास आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सियासी बात करना चाहता हूं जो टीवीओं पे आई कि ये सारे अहबाब मिले सदर साहब को जाके, देन दे कम ऑन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट वे, पीआईडी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मेरे शहरदार और मेरे साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले बाबर एवान साहब ने ये कहा जी कि ये बांग्लादेश फार्मूले की बात। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बांग्लादेश फार्मूला जो है वो वहां भी उसके बाद इलेक्शन हुआ और मैं आज देख रहा हूं कि देखें आप आपके चैनल्स का भी प्रॉब्लम हो गया कि वो फिल करने के लिए एक इशू मिल जाए तो उसको मदानी में डाल के वो इतना रखते हैं कि इजिप्शियन फार्मूला भी आज पहली दफा मैंने सुन लिया है। आई डिडंट नो कि तहरीर चौक में और ये इजिप्शियन फार्मूला क्या हुआ। और फैक्ट ये है कि ये सारे हालात और मामलात कौम जो है, देखे ना, मैं ये नहीं मानता, मैंने अभी डार साहब को प्राइवेट टाइम में वक्फे में कहा, मैं ओपनली कह देता हूं कि अभी भी कौम की ये राय है कि आपने दयानतदारी से अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया। अगर किया होता ना, आपको जाने सारी कौम एक यूनाइटेड कौम होती। कौम खुद अपोजिशन, देखें अपोजिशन बजाते खुद अपनी असम्बली से मायूस है। अपोजिशन खुद ये कहती है कि हम देखें, सहारा ना दिया होता शेख साहब, फिर भी लोग देखें जी, कहते हैं जमहूरियत हालात की वजह से बची हुई है। जमहूरियत चीफ जस्टिस ने जो डिफेंस कॉलेज में कहा कि आर्टिकल 6 लगता है, जमहूरियत आपके कैमरों की वजह से बची हुई है, वरना हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी हुई। देखें 12-13 अदारे जो हैं, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उसका जूस निकाल करना, उसका जो भूसा है वो भी हम डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी बातें आप रोज जो सुप्रीम कोर्ट पे बोझ डाल रहे हैं, आप रोज जो सुप्रीम कोर्ट पे एक हाँ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही आ जाए ना। बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वही है। डॉक्टर साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद इसी को लूंगी। बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे कि ऑल्टरनेट बता दे कहां इसको यानी प्रोब किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक, और कहां इस मामले को ले जाया जा सकता था। पीएमएलएन का मौकफ है, शेख साहब कहते हैं कि सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट पे है, आसमा का कहना है कि उनका मौकफ नहीं सुना गया। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।